मैंने क्यों कहा है? आदरणीय मुकेश नायक जी हमारे अग्रज हमारे बीच में है, हमारे विदिशा के अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में है। मैंने नरेश भैया इसलिए ये बात कही कि हमारा मुकाबला किनसे है? हमारा मुकाबला है ठगों से। किससे है? अब देखो कि जीएसटी लगी 8 साल पहले। जीएसटी राहुल गांधी ने कहा 4 तरह की जीएसटी मत लगाना, चिल्लाते रहे, उनकी ये मजाक उड़ाते हैं। सही है गलत? और अब 8 साल बाद राहुल गांधी जी की बात मानी और जीएसटी हटाई। अब ऐसा कह रहे हैं कि हमने जीएसटी हटा के कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया है। जीएसटी जब तुमने लगाई थी इतना बड़ा पाप किया तो उससे देश का पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। सही है गलत? ये बीजेपी के लोगों की पीछे की अकल है, पीछे लेट आती है। कब आती है? ये नरेंद्र मोदी जी को पीछे बाद में समझ में आती है बाकी चीजें। इनने नोटबंदी की, राहुल गांधी जी ने कहा मत करो, देश की अर्थव्यवस्था एकदम कोलैप्स हो जाएगी, तो उनकी मजाक उड़ाई। राहुल गांधी जी लाइन में लग गए नोटबंदी में और कहा कि मत करो, गलती है, तो मोदी जी ने अपनी मां को लाइन में लगा दिया। सही है कि गलत? और फिर मोदी जी ने कहा देशवासियों मुझे 50 दिन दे दो, अगर मेरी नियत में कोई खोट निकले तो जहां आप खड़ा करोगे वहां मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। कौन से चौराहे पे या कोई से भी देश के चौराहे पे आने को तैयार हो। कहा था, याद है आप लोगों को? फिर नोटबंदी से सब कोलैप्स हो गया, कई लोग मर गए, कई अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। फिर पीछे की अकल चली इनकी कोविड। इनके पास पीछे की अकल है बीजेपी वाली। कौन सी अकल है? पीछे की। फिर इन्होंने कहा कोविड। राहुल गांधी जी ने टाइम पे कहा कि आप जितने भी एयरपोर्ट है लॉक करो और जिस देश में कोविड है वहां से प्रतिबंध लगाओ। मोदी जी ने उनकी हंसी उड़ाई। यहाँ पे सरकार अपनी गिराते रहे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराते रहे। मोदी जी खुद पूरी, उनका धर्मेंद्र प्रधानमंत्री था, मतलब एक मंत्री आता है तो प्रधानमंत्री मिला हुआ हो, याद रखो इस बात। तो वो सरकार गिराते रहे, पर कोविड में जीत। राहुल जी ने कहा लोग लाखों मर जाएंगे, एक नहीं सुनी, करोड़ों लोग मर गए। आखिर मरे नहीं मरे? तो इनकी पीछे की अक्ल है, करोड़ों लोग मर गए तब अक्ल आई इनमें कि हाँ गलती हुई। ऐसे ही जब भी कोई परिस्थिति ऐसी बनी, अभी थोड़े दिन पहले की घटना जातिगत जनगणना, राहुल गांधी जी पहले कहते थे जातिगत जनगणना कराओ, देश का हर पोस्टमार्टम करना है, गरीब की पहचान करनी है, देश का खजाना गरीब के लिए खोलना है। तो जातिगत जनगणना का कहने लगे कटोगे बटोगे तो कटोगे, नफरत फैलाने लगे। यही करा वो योगी जी, मोदी जी कह रहे थे ना, कहा जातिगत जनगणना कराओ। क्यों कराओ? कि गरीब की पहचान, किस जाति में कितने गरीब हैं। अगर ब्राह्मण भी गरीब है तो उसको भी चिन्हित करो, अगर दलित भी गरीब है तो उसको चिन्हित करो, अगर कोई भी किसी भी समाज का गरीब है उसका ध्यान रखो, लिखो किसको क्या जरूरत है, उस तरह से नीतियां बनाओ। ये जातिगत जनगणना है, इसका आधार है। पर उन्होंने कहा जो कहेगा जात पात की बात उसको मारूंगा मैं लात, वो गडकरी ने कहा। तो ये ऐसी बात करते रहो, फिर राहुल जी की बात मानी। तो बीजेपी वालों को पीछे की अकल है। कहाँ की अकल है? इनके पास एक अकल ऐसी है पीछे की कि कोई बात हो जाए, गलती से हुई नहीं कि इनने फिर हिंदू मुसलमान नफरत फैलाना चालू। अगर इनका पाप दिखने लगा फिर नफरत फैलाना चालू। तो अब आप सबकी ड्यूटी क्या है? अलर्ट हो जाओ। क्या ड्यूटी है? और जाग जाओ और रोज जागो। एक दिन जाग गए और फिर सो गए ऐसा नहीं चला। अब जागने का समय, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन का समय है, जो मैं पिछली बार भी कह के गया था। नए तरीके से पार्टी को खड़ा करने के, इनसे मुकाबला करनी चाहिए। जो जनपद जिला पंचायत, ये मेरे कहते हैं, ये अपनी यहाँ का, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, गोविंद राजपूत को एक दिन जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बार बार ये बात करना इसलिए उचित नहीं है कि थोड़ा हल्का बना, पर अगर इनसे मुकाबला करना है तो इसका एक ही हथियार है। ये किसी के घर तोड़वा दिए, किसी का ढाबा तोड़वा दिया, किसी को डरा दिया, किसी को जेल भिजवा दिया, किसी के पीछे तहसीलदार है, किसी के पीछे पटवारी है, किसी के पीछे और पुलिस वाला है, ऐसा है, कोई टीआई बना रखा है। फिर नगर निगम में, नगर पालिका में वो एक तहसीलदार को बना रखा है। ये सब जो आतंक है, ये आतंक का अंत एक ही तरीके से होगा कि जो 2000 वोट पीछे रह गए ना, जो चोरी के, तुम्हारे थोड़ी तो, ये गोविंद राजपूत चोरी के वोट से ये चोरी के वोट के पर अपन अंकुश लगाए। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, स्मार्ट मीटर,
इधर दिए 3,000 की बात की 1200 दिए बहन को, और 5,000 का जीजा जी को बिल दिया पीछे से स्मार्ट मीटर। सही है गलत? तो इनसे मुकाबला सिर्फ संगठन मजबूत करके हो सकता है, पंचायत के चुनाव जीत के हो सकता है। याद रखो इस बात का। आदरणीय मुकेश नायक जी से अनुरोध है वो भी अपनी बात करें।